समस्त सम्मानित देवभाषा के प्रेमियों एवं ज्ञान पिपास प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास में यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में तुमुल प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व भागों में हम लोगों ने 3 प्रत्यय का अध्ययन कर लिया है, अक्ता प्रत्यय, यत् प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। अब इस भाग में हम लोग तुमुल प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके विषय में विस्तार से व्याख्या आपके समक्ष रखते हैं कि तुमुल प्रत्यय कब प्रयोग होता है, कहाँ इसका संयोग होता है और अनुवाद के समय किस समय इसकी उपयोगिता होती है, यह हम आपको विस्तृत व्याख्या दे रहे हैं। इस प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है तुमुल में तुम शेष बचता है, इससे बने शब्द अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं, अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं। इनके रूप नहीं चलते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। इसका प्रयोग वहीं पर होता है जहां एक कर्ता के साथ 2 क्रियाएं होती हैं। जहां एक कर्ता के साथ 2 क्रियाएं होती है। जैसे उदाहरण के रूप में भी आप देख लें, उदाहरण जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। यहाँ पर जो पढ़ने के लिए ये संकेत है, ये इस तुमुल प्रत्यय से संबंधित है ना। के लिए अभी हमने आपको संकेत दिया कि के लिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो वह पढ़ने के लिए जाता है ना। तो इसका जब अनुवाद आप बनाएंगे तो सह, अब इसमें तुमुल प्रत्यय लग गया पठ धातु में, पठितुम, पठितुम कहाँ, विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए। यहाँ पर पठितुम शब्द जो है ये संकेत कर रहा है कि इसमें तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये चीज ध्यान में रखना है हम लोगों को। एक उदाहरण इसीलिए हमने आपके सामने रख दिया कि पठितुम, अर्थात अब इससे जो शब्द आपके बनेंगे धातुओं से जो निष्पन्न होंगे शब्द, वो अव्यय के रूप में शब्द बनेंगे, इनके कोई रूप नहीं चलेंगे। ये शब्द स्थायी रूप से
अव्यय का भाव ही होता है जो कि नष्ट ना हो, जो समाप्त ना हो, खत्म ना हो। तो इस भाव से अब हम आपके सामने उदाहरण देखिए इसका रख रहे हैं। ये धात, उसके बाद प्रत्यय, फिर इससे निष्पन्न शब्द, ये तीनों चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। इससे पट धात का भी आपने के सामने हमने रख दिया एक तरह से, चाहे इसको भी लिख लें लिखने के लिए पट, उसमें तुम प्रत्यय आपने लगा दिया, तो इससे आपका रूप जो बना पठितुम, पढ़ने के लिए ना। गम धातु है, गम धातु में आपने तुम लगा दिया, इससे गंतुम, जाने के लिए ना। फिर भू धातु है, ये है भू धातु ना, इसमें लगा दिया आपने, तो इससे आपका जो रूप बना भावितुम, होने के लिए ना, भावितुम। पा धातु है, इसमें आपने लगा दिया तो पातुम, पीने के लिए ना। याच धातु है जैसे, तो उससे याचितुम, याच, इसमें लगा देंगे आप तो याचितुम, मांगने के लिए ना। इस तरह से अस्ना धातु है, ये है अस्ना, अस्ना धातु है नहाने के लिए, तो इससे बनेगा आपका रूप स्नातुम, नहाने के लिए स्नातुम रूप बन रहा है ना। इस तरह से अर्च, अर्च है अर्च, इसमें जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका अर्चितुम, अर्चना करने के लिए, पूजा करने के लिए, ये शब्द आपका बन जाएगा ना, अर्चितुम। इसी तरह से खाद धातु है, खाद, खाने के लिए, इससे जब आप बनाएंगे तो खादितुम, ये शब्द आपका बन जाएगा। इधर फिर और हम आपको बना रहे हैं धातु, प्रत्यय और निष्पन्न शब्द, ये देख लिया जाए और भी शब्दों को। जैसे आप धातु है, आप, इसमें आपने तुम लगा दिया ना, इससे जो रूप आपका बनेगा वो बन जाएगा आप तुम, प्राप्त करने के लिए, यह है आप धातु ना। इसी तरह से आ और आ उपसर्ग पहले लग करके, ये है रूढ़ धातु ना, इसमें लगा रहे हैं तो इससे बन रहा है आपका आरूढ़, आरूढ़, आरूढ़ नहीं, आरोढ़, ये शब्द बनेगा नहीं, आरूढ़ है तो इससे आरो और रूढ़, क्योंकि तुमुन है इसलिए आरोढ़, तुम बचेगा ना, तो आरोढ़ ना, चढ़ने के लिए, ये रूढ़ धातु आरोढ़। इसी तरह से ई धातु, ई में तुम लगा रहे हैं तो बन रहा है एतुम, ई केवल ई है, ई में तुम जब जोड़ रहे हैं तो इससे बन रहा है एतुम, ये कुछ है, इसलिए ऐसे शब्द आपको संकेत कर रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। एक धातु है, एक, इसमें जब आप रखते हैं तो इससे भी एक तो ये शब्द आपका बन रहा है इच्छितुम। कथ धातु, कहने के लिए,
कथ धातु में जब हम लगाते हैं तो इससे बन जाता है कथयितुम, कथयितुम ना, कहने के लिए, ये शब्द आपका बनता है। इसी तरह से कंप धातु है, कंप, कांपने के लिए, तो कंप, कंप शब्द से बनता है कंपितुम, कंपितुम, ये कंपितुम, ये शब्द है कंपितुम, कांपने के लिए। फिर और शब्द जैसे बन रहा है कूर्द, ये है कूर्द, ये है कूदने के लिए। तो इससे जो बनाएंगे आप तो कूर्दितुम, ये शब्द हमारा बन जाता है कूर्दितुम ना, कूदने के लिए। क्री धातु है, क्री धातु यहाँ पर चलिए इस तरफ हम लिख देते हैं मिटा करके, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसको हटा करके अन्य उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। ये देखा जाए, अभी हम आपको बता रहे थे क्री धातु ना, क्री करने के लिए, इसमें यह है क्री धातु। इसमें जब हम लोग तुमुल लगाते हैं तो इससे हमारा जो रूप बनता है वो बन जाता है कर्तुम, करने के लिए ना, क्री धातु से तुमुल लग करके कर्तुम बन जाता है। अब है क्री धातु खरीदने के लिए, इसी में साथ में कर देते हैं, बता देते हैं। क्री धातु जो खरीदने के लिए है, इसमें जब हम तुमुल लगाते हैं तो इससे क्रेतुम, ये शब्द बन जाता है खरीदने के लिए, क्रेतुम। फिर क्रीड धातु है, क्रीड, ये है क्रीड। इसमें जब हम जोड़ते हैं तो इससे हमारा बन जाता है क्रीडितुम, खेलने के लिए, क्रीडितुम ना। शिप धातु है, शिप, ये है शिप धातु। इससे जब बनाते हैं हम तो इससे बनता है क्षेपतुम, छिपने के लिए ना, शिप धातु, क्षेपतुम। फिर और उदाहरण हम आपके सामने देखिए रख रहे हैं, जैसे ग्रह है, ग्रह, ये है। इससे जब बनाते हैं तो ग्रहीतुम, ये है ग्रहण करने के लिए, ग्रहीतुम। घ्रा, सूंघने के लिए, ये है घ्रा धातु। इससे जब बनाते हैं तो इससे घ्रातुम, ये शब्द आपका बन जाता है घ्रातुम ना। चर, चर धातु से, ये है चर। इससे जब हम बनाते हैं तो इससे हमारा बन जाता है चरितुम ना, चर धातु, चरने के लिए। इससे जो रूप हमारा बनता है वो चरितुम बन जाता है। अब इधर का आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको हटा करके और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, देख लें। आइए, चर धातु के बाद चूर धातु है, चूर, ये चूर धातु आप समझते ही हैं, चुराने के लिए है। इससे जो रूप हमारा बनता है वो रूप बनता है चोरयितुम, ये शब्द हमारा बनता है चोरयितुम, चुराने के लिए। चल धातु से
चल, इससे बनाते हैं तो ये सरल है चली तुम, ये शब्द बन जाता है। फिर ची धात और जी धात, ये है ची धात, किससे बनाएंगे तो चेतु म, जी धात है तो इससे बन जाएगा जे तु म, जीतने के लिए ना। ची धात और जी धात से ये बन रहा है हमारा। ज्ञा धातु है तो ज्ञा से आप समझ रहे हैं सरल है, उससे बन जाएगा ज्ञा तु म। अब तप धातु है तप, ये इससे जब बनाते हैं तो तप तु म, ये शब्द हमारा बनता है तप तुम ना, तप तुम। फिर त्रि धातु है त्रि, ये है त्रि, इससे तरी तु म, ये शब्द हमारा बनता है तरी तुम ना, तैरने के लिए त्रि। अब कुछ और उदाहरण हम रख रहे हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा रहे हैं। अधिक से अधिक उदाहरण देखें, आप अपने सामने रखेंगे, यही आपको अधिकतम काम देगा। अब दृश्य धात, ये है दृश्य धात, इससे जब बनाएंगे हम तो द्रष्टु म, ये शब्द हमारा बनता है द्रष्टु। दा धात से आप समझ रहे हैं सरल है, इसमें दा धात से सीधे बन जाएगा दा तु म ना, धातु शब्द बन जाएगा। फिर इधर है आपका नश धात, नश, इससे जब बनाते हैं हम लोग तो नशी तु म, ये नाशी तुम शब्द बन जाता है। फिर है नी धात, ले जाने के लिए, ये इससे ने तु म, ये शब्द बनता है ने तु, ले जाने के लिए। फिर पर धात से हमने पहले ही आपको संकेत कर दिया, पा धात प्रक्ष धात, प्रक्ष, ये है प्रक्ष, पहुंचने के लिए, इससे प्रष्टु म, ये शब्द हमारा बन जाता है प्रष्टु, पहुंचने के लिए। भी धात, भी डरने के लिए, भी धात से जब बनाते हैं हम लोग तो इससे बन जाता है भे तु म, डरने के लिए भेतु। फिर याच धात से, याच से बनाते हैं तो याची तु म, ये याची तु। इसी तरह से लभ धात, ये है लभ, प्राप्त करने के लिए, इससे जो रूप हमारा बनता है वो बन जाता है लब्धु म, लब्धुम ना, लब्धु म, ये है लब्धु म, ये शब्द है। इधर कुछ एक दो और देखिए आपके सामने रख रहे हैं, अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक शब्द आपके सामने रख दिया जाए, जिससे आपको कोई असुविधा न हो।
जैसे लिख धातु है, लिख, इससे जो बनाते हैं हम लोग, तो लिख धातु से सीधे हमारा बनता है लेखितुम, लेखितुम, ये शब्द हमारा बनता है लेखितुम। फिर वह धातु है, वह धोने के लिए, इससे जो बनता है वो बनता है वो ढून, धोने के लिए, वह धातु से। वंद धातु है, वंद, वंदना के लिए, इसमें जब जोड़ते हैं हम तो वंदी तु, वंदना करने के लिए। इस तरह आप देख रहे हैं कि अधिक से अधिक शब्द हम आपके सामने रख दे रहे हैं। अब कोई असुविधा आपको नहीं होगी। ये इन शब्दों के माध्यम से हमने अधिक से अधिक प्रयास किया है आपके सामने रखने का, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आ गया होगा। एक देखिए, अनुवाद में भी इस प्रत्यय का प्रयोग हमने आपके सामने रख दिया है। अनुवाद में भी इसकी उपयोगिता है, जैसे वह पढ़ने के लिए, वह खाने के लिए, नहाने के लिए, इस तरह का कोई शब्द आपको मिलता है तो इससे जो शब्द बनते हैं वो शब्द आपके सामने रख दिए गए हैं। अब आप उसको अच्छे ढंग से अपने अनुवाद में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से पूर्ण रूपेण इस प्रत्यय के विषय में भी आपको अच्छे ढंग से पूरी बात समझा दिया गया। इससे बनने वाले शब्दों को रख दिया गया। ये अव्यय के रूप में शब्द आपके बनते हैं, इसके कोई रूप नहीं चलते हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। एक सामान्य क्रिया के रूप में इसका काम है कि एक माने वहीं पर एक काम करेगा जहाँ पर एक कर्ता के साथ दो क्रिया हो। इससे एक कर्ता, यहाँ पर वह है, यहाँ पर दो क्रिया है, पढ़ने के लिए और जाने के लिए। दो बातें यहाँ पर संकेत हो रही हैं, दो क्रियाएं हो रही हैं। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना होगा अनुवाद करते समय। अब इन शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर अगले भाग में हम अगले प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।